आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के इतिहास के उस मोड़ पर जहां एक नए युग की शुरुआत हुई। ये कहानी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, उस शासक की जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दिल्ली को मध्यकालीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी बनने की दिशा दी। कल्पना कीजिए, 12वीं शताब्दी का अंतिम दौर। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली की सत्ता बदल चुकी है। राजपूत शासन के स्थान पर तुर्क शक्ति उभर रही है। इसी समय इतिहास के मंच पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी जीवन यात्रा किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म मध्य एशिया में हुआ। बचपन में उन्हें गुलाम के रूप में बेच दिया गया, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और युद्ध कौशल ने उन्हें धीरे धीरे एक साधारण सैनिक से महान सेनापति बना दिया। बाद में वे मोहम्मद गौरी के सबसे विश्वसनीय सेनापति बने। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने दिल्ली और उत्तर भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। ऐबक ने न केवल इन क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा, बल्कि उन्हें संगठित भी किया। फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसी के साथ गुलाम वंश, ममलूक वंश का आरंभ हुआ और दिल्ली पहली बार एक स्थायी सल्तनती राजधानी बनी। लेकिन ऐबक केवल एक विजेता नहीं थे। उन्होंने प्रशासन को व्यवस्थित किया, शासन को स्थिर बनाया और दिल्ली के विकास पर विशेष ध्यान दिया। इसी काल में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का विस्तार हुआ और विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ। यह मीनार विजय, आस्था और स्थापत्य कला का प्रतीक बन गई। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के लिए भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे जरूरतमंदों को खुले दिल से दान देते थे। इसी कारण उन्हें लाख बख्श अर्थात लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। लेकिन उनका शासन बहुत लंबा नहीं चला। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनका शासन केवल 4 वर्ष चला, लेकिन इन 4 वर्षों में उन्होंने दिल्ली के भविष्य की मजबूत नींव रख दी। उनके बाद इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली और दिल्ली सल्तनत को एक संगठित तथा शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन इस पूरे इतिहास की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के साहस, दूरदर्शिता और नेतृत्व से ही हुई थी। आज जब हम मेहरौली में आसमान को छूती कुतुब मीनार को देखते हैं तो वो केवल एक स्मारक नहीं लगती, वो उस व्यक्ति के सपनों की पहचान है जिसने एक नए युग की शुरुआत की और दिल्ली को भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बनाने की दिशा में पहला कदम उठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम से सुल्तान बनने तक की अद्भुत यात्रा, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि योग्यता, साहस और नेतृत्व इतिहास की धारा बदल सकते हैं। आइए दिल्ली दर्शन की इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली सल्तनत के अगले महान शासकों की गौरवशाली गाथा को भी करीब से जानने का प्रयास करते हैं।